हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है स्टडी सेंटर। प्रत्येक कक्षा 10वीं में आपका जो अलंकार है बाबू, अलंकार बताते हैं। अलंकार होता क्या है? अलंकार देखिए क्या होता है। जैसे में देखे होंगे गाना आभूषण का नाम सुने होंगे। आभूषण काम क्या होता है? सुंदरता को बढ़ाना। तो इसी प्रकार ठीक अलंकार का काम क्या है बाबू? जो कि तत्वों की शोभा को क्या करता है? बढ़ा देता है, यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाना। काव्य मतलब कविताएं, ठीक है। उनकी शोभा को बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो आपको कक्षा जब 10वीं में पढ़ना है बाबू, 10वीं में आपको सिर्फ 3 ही अलंकार पढ़ना है। एक है उपमा, दूसरा है रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा, ठीक है बाबू। ये 3 ठो अलंकार पढ़ना है आपको, ठीक है। जो कहता है, अब देखेंगे जो अलंकार समझ में आ गया कि काव्य की शोभा बढ़ाने तत्वों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं, ठीक है बाबू। अब देखिए नंबर 1 का है आपका उपमा अलंकार। उपमा मतलब क्या होता है? यानी कि जैसे किसी चीज को क्या हो, एक दूसरे की उपमा दी जाती है, उपाधि दी जाती है, उसे क्या कहते हैं हम? उपमा अलंकार, ठीक है। जैसे में हो जाएगा आपका मुख चंद्रमा सा सुंदर है। क्या है? सुंदर है। बात समझ में आ गई? यानी कि मुख क्या है? चंद्रमा के समान सुंदर है। यानी कि इसके मुख क्या, किसकी उपमा दी जा रही है? चंद्रमा की उपमा दी जा रही है, ठीक है। तो उपमा में क्या होता है? किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु की उपमा दी, तुलना की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं हम? उपमा अलंकार कहते हैं बाबू। बात समझ में आ गई? यहाँ पर क्या आपका मुख चंद्रमा सा सुंदर है। बात समझ में आ गई? उसका मुख कैसा है? उसके मुंह को किसकी उपमा दी जा रही है? चंद्रमा की उपमा दी जा रही है, ठीक है। अब नंबर 2 आपका आता है रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, मतलब उस दोनों में कोई अंतर नहीं हो, उपमेय और उपमान में कोनो अंतर ना दिखाई दे, उसे हम क्या कहते हैं? रूपक अलंकार। जो कुछ इस प्रकार का है बाबू आपका, चरण कमल बंदो हरि राई, ठीक है। माने हरि माने भगवान, भगवान के पैर कैसे हैं? कमल के समान। कैसे हैं बाबू के? कमल के समान है। क्या इनमें भेद रहित आरोप है? बात समझ में आ गई? ये क्या हो जाएगा आपका? रूपक अलंकार। और जो उत्प्रेक्षा अलंकार, ये क्या होता है? उपमेय में उपमान का संभावना जताई जाती है। उपमेय में क्या होता है? उपमान का संभावना जताई जाता है। उसमें क्या होता है? शंका बना रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे में इसकी कुछ पहचान ऐसे भी करते हैं, जानो जनु जनो, मानो मनो मनऊ, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मनहु सुर सरिता सरिता विमल जल उछरा जल उछरा जग में। बात समझ में? क्या है? मनहु सुर सरिता विमल जल उछरात जग में। यानी इसमें क्या गया? मनहु शब्द आ गया ना, तो क्या हो जाएगा? इसकी पहचान कर सकते हैं, जानो जनु जनो, मानो मनो मनऊ, ऐसा कोई वर्ड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। क्या आपका अलंकार अगर पेपर में आता है तो क्या लिख दें? बस इसी को लिख सकते हैं। या किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं, ठीक है। इसमें मुख चंद्रमा सा क्या है आपका? सुंदर है। बात समझ में आ गई? दूसरा क्या हो जाएगा? उपमा, जहाँ उपमेय में उपमेय का भेद रहे, तो उसमें दोनों में कोनो अंतर ना, उसे हम क्या कहते हैं? आपका रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरि राई। बात समझ में आ गई? ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।